आज बात करेंगे उस खौफनाक हकीकत की जिसे देखकर व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसरा है और तेल अवीव के बंकरों में मातम का माहौल है। इजराइल की इतनी औकात नहीं थी कि वो ईरान की सरजमी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके, लेकिन अमेरिका की थपकियों ने नेतन्याहू को वो फर्जी शेर बना दिया जिसने जलते हुए कुएं में छलांग लगा दी है। जिस गुरूर में चूर होकर ये दोनों मुल्क खुद को खुदा समझ बैठे थे, आज उसी गुरूर की धज्जियां ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट के आसमानों में उड़ा दी है। दोस्तों, इजराइल खुद को बहुत बड़ा लड़ाका कहता था, तकनीक का बेताज बादशाह समझता था। दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझने वाला इन जालिमों ने जब ईरान के स्कूलों, अस्पतालों और मासूम बच्चों पर बमबारी की, तब इन्हें लगा कि इन्होंने जंग जीत ली है। पर इन्हें क्या पता था, जिस शेर को ये जगा रहे हैं वो जब दहाड़ेगा तो इनकी आयरन डोम जैसी फालतू तकनीक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। आज इजराइल का कोई कोना, कोई गली, कोई चौराहा महफूज नहीं है। ईरान की मिसाइलों ने वहां ऐसी सलामी ठोकी है कि इजराइल आज एक बदसूरत खंडर नजर आ रहा है। वहां की जनता सड़कों पर चीख रही है, बिलख रही है और उस नेतन्याहू को कोस रही है जो खुद एक चूहे की तरह एक बंकर से दूसरे बंकर में दुबका बैठा है। वो शख्स जो कल तक दुनिया को नक्शे से मिटाने की धमकी देता था, आज उसे अपनी जान के लाले पड़े हैं। उसे ये तक नहीं पता कि जब वो रात को बंकर में आंख बंद करेगा तो सुबह की सूरज की रोशनी देखेगा ये जहन्नुम का आग। इधर अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का हाल उस पागल हुक्मरान जैसा हो गया है जिसे पूरी दुनिया मानसिक बीमार घोषित कर चुकी है। ट्रंप ने अपनी घटिया सियासत के लिए अमेरिका के स्वाभिमान को इजराइल के पैरों में रख दिया। पहले तो ये जनाब ईरान के हकीकत वीडियो को एआई जनरेटेड बताकर दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन आज जब अमेरिका की 1 करोड़ से ज्यादा आवाम सड़कों पर उतरकर इन्हें वार क्रिमिनल कह रही है, तब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम है। ट्रंप की हालत तो उस बंदर की जैसी हो गई है जिसके हाथ में इजराइल ने जलता हुआ गोला थमा दिया है। अब ना ये तो उसे छोड़ पा रहे हैं और ना उसे झेल पा रहे हैं। इजराइल ने ट्रंप को वो छोटी गंगा दिखाई जिसमें डुबकी लगाने के चक्कर में ट्रंप आज पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुके हैं। नेतन्याहू इनका कच्चा बनियान, जूता, चप्पल सब लेकर फरार हो चुका है और ट्रंप उस गंदे नाले में खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि वो यहां से निकलेंगे तो दुनिया इन्हें सुपर लूजर कहेगी या इंटरनेशनल भगोड़ा। सबसे शर्मनाक तो ये है कि जिस इजरायली फौज आईडीएफ का डंका पूरी दुनिया में पीटा जाता था, वो आज मैदाने जंग से भाग चुकी है। इजराइल ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी फौज में जान नहीं बची। उनके फौजी मर रहे हैं, बंकरों में उनका दम घुट रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के बेगुनाह फौजियों को इजराइल की नाजायज जंग में झोंका जा रहा है। अमेरिकी माएँ आज पूछ रही हैं, उनके बेटे इजराइल के लिए क्यों मरे? जर्मनी, फ्रांस और इटली के फौजी अपने वतन के लिए कुर्बान होते हैं, लेकिन अमेरिका के फौजी एक ऐसे मुल्क के लिए जान दे रहे हैं जो खुद कायरो की फौज लेकर बैठा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं बचा, सब धुआं धुआं हो चुका है। ईरान ने इनकी हैकरी ऐसी निकाली है कि अब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान मिसाइल रेंज से कोसों दूर भाग रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर तुमने हमारे पावर प्लांट छुए तो तुम्हारी रोशनी गुल कर देंगे, अगर तुमने हमारे अस्पतालों को निशाना बनाया तो तुम्हारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ईरान ने वो जाल बिछाया है जिसमें अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से फंस चुके हैं। हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों ने मिलकर इजराइल की वो घेराबंदी की है, अब इन्हें अपनी तबाही का कफारा खुद ही भरना होगा। यूरोप जो खुद को मानवाधिकारों का ठेकेदार कहता है, आज इस कत्लेआम पर खामोश है, लेकिन याद रखना, इतिहास इन खामोश तमाशबीनों को भी वार क्रिमिनल के तौर पर ही याद रखेगा। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि ईमान के आगे एटमी ताकत भी घुटने टेक देती है। दोस्तों, ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं रह गई है, ये जंग हक और बातिल की हो गई है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है, उसका अंत अब करीब है। ट्रंप आज एक सड़क छाप मवाली की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की आवाम ने बता दिया है कि वो अब इस खूनी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। यह खबर आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि नेतन्याहू और ट्रंप का अंजाम जहन्नुम से भी बदतर होने वाला है?
अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच की आवाज हर कान तक पहुंचे।